जय श्री महाकाल की। जय श्री महाकाल। युग परिवर्तन के बारे में जानना चाहते हैं हाँ, कि युग परिवर्तन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखो, युग परिवर्तन तो दो तरह से हो रहा है। युग परिवर्तन का देखो मतलब क्या होता है कि सृष्टि पर रहने वाली, होने वाली, चलने वाली व्यवस्था को बदलना, एक सुचारू रूप से चलने के लिए दोबारा से तैयार करना उस व्यवस्था को, जिस व्यवस्था को शिव ने दिया है ब्राह्मणों के स्वरूप में, विधि विधान के साथ पूजा पाठ भक्ति, और अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर चलाते हुए अपने जीवन को सफल बनाना। यही सत्य सनातन धर्म का रूल है, नियम है, और यही इसी रास्ते पर चलकर इसी नियमों का पालन करके हम सत्य को पहचानते हैं, शिव तक पहुँचते हैं। तो युग परिवर्तन कहने के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं युग परिवर्तन में, लेकिन दो पहलू मैं कौन से आपको बताना चाहता हूँ। युग परिवर्तन का देखो दो पहलू ये है कि जो मानव पर परिवर्तन होता है, जो इंसान का परिवर्तन होता है, जैसे मेरे समझाने बुझाने से या मेरे वीडियो के माध्यम से किसी इंसान के अंदर परिवर्तन आता है, उसकी सोच बदलती है, पॉजिटिविटी आती है उसके अंदर। वो ये इस बात को समझता है कि हाँ, मैं गलत था, मेरा मार्ग गलत था, मेरा रास्ता गलत था, मुझे इस रास्ते पर चलना चाहिए। वो सत्य के मार्ग पर आ जाता है, स्वयं की भक्ति करता है। ये होता है मानव परिवर्तन, और इसी को हम कह सकते हैं युग परिवर्तन। लेकिन इसी युग में ही, कलयुग में ही युग परिवर्तन तो तभी कहलाएगा ना जब सब कुछ बदलेगा। सब कुछ बदलना चाहिए नवे युग के लिए। बराबर। जो अधर्म है बिल्कुल खत्म होना चाहिए, और जो धर्म है वो स्थापित होना चाहिए। सत्य क्या है, शिव क्या है, शक्ति क्या है, उसकी ध्वजा लहरानी चाहिए इस सृष्टि में, तभी तो सृष्टि का कोई वजूद होगा। लेकिन कुछ तंत्र मंत्र यंत्र, तीन प्रक्रिया इस दुनिया में चलती है, आप जानते भी होंगे, और इसके माध्यम से अनेकों उपकरण तैयार किए गए हैं, अनेकों प्रकार के सिस्टम दुनिया को चलाने के लिए तैयार किए गए हैं। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं इसमें, और लोग कर भी रहे हैं, देख ही रहे होंगे आप कितना पाखंड आज के समय में चल रहा है। तंत्र मंत्र को रोकना चाहेंगे क्या? सब कुछ रुकेगा, सब कुछ खत्म होगा। आप हमारी वीडियो देखना चैनल पर, चैनल का नाम मैं आपको बता देता हूँ, भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम। उस पर आपको जो है मतलब शिव के भी सारे स्वरूप नजर आएंगे, और मेरे भी सारे स्वरूप नजर आएंगे। और तीसरे नंबर पे मैं क्या क्या कार्य करूँगा, हर प्रकार की वीडियो आपको मिलेगी, मेरे सारे स्वरूप आपको नजर में आ जाएगा आपको। और युग परिवर्तन दो पहलू मैंने आपको बताया, तो ये तो इंसान का परिवर्तन है। अगर मेरे समझाने से, मेरी बातों को समझकर, वीडियो मेरा देखकर किसी भी तरह से अगर इंसान बदल जाता है, सत्य के मार्ग पर वापस आ जाता है, सत्य सनातन धर्म की स्थापना में मेरा सहयोग करता है, ये मानव परिवर्तन है। लेकिन सृष्टि परिवर्तन भी युग के अंदर ही आता है। युग परिवर्तन के अंदर ही सृष्टि परिवर्तन भी आता है। और सृष्टि परिवर्तन कौन करता है? जैसे कि मैं काल पुरुष हूँ, काल पुरुष नाम मेरा क्यों पड़ा? काल पुरुष मेरा नाम इसलिए पड़ा कि मेरे अंदर शिव गण है, शिव की शक्ति है, शिव की शक्तियों से मैं कर रहा हूँ। और सृष्टि को किसने बनाया है? शिव ने ही बनाया है ना। ब्रह्मा और विष्णु और महेश के माध्यम से सृष्टि को चला रहे हैं, लेकिन तैयार सृष्टि की रचना शिव ने की है, शक्ति के आदेशों का पालन करते हुए। दुर्गा स्वरूप जो है शक्ति का, दुर्गा के ही आदेशों का पालन किए तब सृष्टि की रचना हुई। और शिव ने जब आग्रह किया माता दुर्गा से कि सृष्टि में रहेगा कौन, तब उस शक्ति ने, उस दुर्गा ने अपना स्वरूप दिया, इस पृथ्वी पर जन्म दिया। समय अनुसार, आवश्यकता अनुसार, जिस प्रकार के जितने जीव जंतु उनको प्राणियों की इच्छा थी, वो दुर्गा की शक्ति से प्रकट हो गए। लेकिन सृष्टि विकसित तभी होगी जब शिव और शक्ति एक होंगे, उनका जब मिलन होगा। इसीलिए माता दुर्गा ने पार्वती का स्वरूप लिया, गर्भ से जन्म लिया, और शिव स्वयं महादेव का स्वरूप लिए, शंकर जी का स्वरूप लिए। आवश्यकता अनुसार ऋषि मुनि तपस्वी इंसान जीव जंतु सब कुछ बना दिए गए थे, लेकिन सृष्टि की विकास रूप नहीं चल सकता। वही लोग फिक्स थे, उतने ही थे, लिमिट में थे, वो कभी बढ़ते नहीं।
तो शिव और शक्ति के मिलन के लिए दुर्गा ने अपना स्वरूप तैयार किया पार्वती जी का, और शंकर जी का पार्वती जी का विवाह हुआ, परिवार बसा, हम सब इंसानों को संदेश भी देकर गए। ये बहुत घूमी हुई बात है, सब उलझी हुई बात, आप नहीं समझ पाओगे डिटेल में, तो चैनल पे आप सबको समझ में आएगा, अलग अलग वीडियो आपको मिलेगी। तो शिव और शक्ति एक ही हैं, और जब सृष्टि का परिवर्तन करना होता है तो वही शक्ति करती है, वही शिव करते हैं। और इसीलिए वो शिव इस कलयुग में महाकाल स्वरूप में उज्जैन में विराजमान थे, और आज पंचद्वार बराड़ा धाम में आ गए हैं। तो शिव ही अपने सृष्टि का सुधार करते हैं। काल पुरुष तो जीव जंतु प्राणियों का हिसाब किताब करेंगे, जिसको सजा देना है सजा देंगे, और जो समझ जाएगा, जो वापिस आ जाएगा, जिसका मानव परिवर्तन हो जाएगा, उसको शिव युग में प्रवेश भी। ये काल पुरुष, यही काल पुरुष गुरु बनकर उनके जीवन में काम। उसी प्रकार से युग परिवर्तन होगा। तीसरे चरण जो होता है उसमें तो हम शिव को प्राप्त कर चुके हो। जब हम शिव युग में प्रवेश कर जाएंगे, जब हम समझ जाएंगे एक गुरु की बातों को या काल पुरुष के संदेशों को, उसकी चेतावनियों को समझ जाएंगे, तो 2 चरण में तो युग परिवर्तन हो गया। सृष्टि का परिवर्तन तो स्वयं जो है कि महादेव कर रहे हैं, महाकाल कर रहे हैं, शिव कर रहे हैं। अनेकों माध्यम से एक इंसान स्वरूप में एक शरीर का पंचतत्व से जो निर्मित शरीर है उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो अपनी एनर्जी, अपनी पावर से ऊपर भेजे हैं। इस प्रकार से 2 चरण में जो है युग परिवर्तन करूंगा मैं, और तीसरे चरण में इन्हीं आत्माओं को, यही इंसानों को जो शुद्ध आत्माएं हो जाएंगी, शिव युग में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो तीसरे चरण में इनको शिव मिल जाएंगे। तीसरा चरण वो कब आएगा? वो तीसरा चरण देखो, युग सृष्टि परिवर्तन और मानव परिवर्तन के बाद तीसरा चरण आता है। इंसान जो है कि शिव युग में प्रवेश करेगा, मतलब जो है कि 2028 के बाद जो 2029 की सत्य सनातन धर्म की ध्वजा लहराई जाएगी, वहां से होता है असली शिव युग का आरंभ। जब वो शिव युग आरंभ होगा, जब ध्वजा लहरा दी जाएगी, तो उसके बाद तीसरा चरण शुरू होता है। उसमें जो जाएगा वो शिव को प्राप्त करेगा। शिव इंतजार कर रहे हैं शिव युग में 2029 की जुलाई की गुरु पूर्णिमा के बाद कोई भी शिव से मिल सकता है, उनको देख सकता है। और इसके लिए देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बुरे कर्मों का त्याग करना पड़ेगा। अगर हम अपने अहंकार में रहेंगे कि हम तो गुरु जी हैं, हम तो मंडलेश्वर जी हैं, हम तो फलाना कथावाचक हैं, हम तो प्रवचन सुनाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, हम तो कल की भगवान हैं, बहुत सारी प्रक्रिया के लोग दुनिया में हैं। अगर कोई अपने अहंकार में रहता है कि हम तो हम हैं, तो हम तो फिर कहावत है ना, मैं आ जाती है, जब मैं आती है तो कहते हैं ना कि बकरी भी यही कहती है कि मैं, और इसीलिए बलि चढ़ा दी जाती है, मार के ही लोग खाते हैं। तो बहुत से संकेत होते हैं, मुहावरे होते हैं दुनिया के हिसाब से। तो क्या क्या हम आपको समझाएं। युग परिवर्तन इसी प्रकार होएगा। युग परिवर्तन 2 चरण में तो मैं कर रहा हूँ, और तीसरे चरण में स्वयं शिव आपका इंतजार कर रहे हैं। तीसरे चरण में पहुँचना है इंसानों को, तो कोशिश करेंगे। नहीं पहुँचना है, 2 ही चरण तक रहना है, तो मेरा ही सामना होगा। यहीं मरेंगे और यही शिव युग में जन्म लेंगे, और यही शिव युग में काल पुरुष मिलेंगे, और यहीं पर उनको सजा देंगे। और 4 जन्म से पहले हिसाब किताब नहीं होगा। जैसे 4 युग है, वैसे ही 4 जन्म के बाद ही 5वें जन्म में काल पुरुष से वो मुक्त हो पाएंगे। लेकिन काल पुरुष की सजा, एक शिव वर्ग की सजा, एक राक्षस की सजा, एक निर्दयता भरी होती है। अधर्म करने वालों को, पाप करने वालों को, शिव के नियमों का पालन न करने वालों को शिव और कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं, सबसे पहला दुश्मन समझते हैं। वो इसलिए कि शिव का आदेश है। तो मैं तो डरा धमका नहीं रहा हूँ समाज को, किसी इंसान को, मैं तो बता रहा हूँ सत्य जो है वो दिखा रहा हूँ। अगर कोई ये कहता है कि नहीं अब भी आप झूठ बोल रहे हो, तो तुम असत्य हो। सत्य शिव है, और वही शिव अपना संकेत स्वरूप में एक शिवगढ़
एक छोटा सा दास इस पृथ्वी पर भेजा है सत्य दिखाने के लिए। समझने वाले समझो, देखने वाले देखो। अगर समझ लिए, देख लिए तो शिव को भी पा लिए। तो समझ गए होंगे आप, जय ये श्री राम। परिवर्तन